तेन उठा देना सर्जना, पड़ी रह जाएगी फिर। हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग CSIR नेट मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सारा ही सिलेबस तैयार करके जाएं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बना के जा सकते हैं, जिनसे आप 100+ मार्क्स अचीव कर सकें। जिनसे आप 100+ मार्क्स अचीव कर सकें। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सोच समझ के इस वीडियो को बनाया गया है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सके एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी हमें ऐसा लगता है हमने पूरा सिलेबस कर लिया, एक बार कर लिया, 2 बार भी कर लिया, लेकिन कहीं कहीं ऐसे टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं जिन पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो किस तरीके से हम यहाँ पे ये समझेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं हमारे जिनके लिए हम बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिविजन के तहत भी हमारे अच्छे से तैयार नहीं हो रहे हैं। तो हमें वहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा अपना पॉलिश करना है जिनको हम स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि हम अपने मैक्सिमम मार्क्स अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक से ही अचीव करके ला सकें। ये बात सभी को पता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उससे इजी ही आए या मॉडरेट लेवल के हैं, उससे डिफिकल्ट लेवल के भी आ सकते हैं ऑफ कोर्स। तो उसी के लिए हमें बैकएंड के लिए भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट तैयार करके रखने हैं ताकि अगर अपना वाला स्ट्रॉन्ग टॉपिक डिफिकल्ट आ जाए तो कौन से दूसरे ऐसे टॉपिक्स मैं उठा लूँ ताकि मैं अपने 100+ मार्क्स एग्जाम में अचीव कर सकूँ, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ CSIR नेट मैथ्स के स्टूडेंट्स को लेके, इसीलिए मैंने सारा सिलेबस यहाँ पे लिख दिया। आई होप सब बच्चे इस सिलेबस को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि हमारे यूनिट 1 में लीनियर अलजेब्रा आती है जो 56 टू 55 to 60 मार्क्स तक की आती है। रियल एनालिसिस हमारी 60 to 70 मार्क्स की आती है। दूसरी यूनिट में हमारे पास आती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमारी 30 to 35 मार्क्स की आती है। इसी तरीके से हमारे पास चौथा सब्जेक्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसके अंदर ग्रुप, रिंग और फील्ड्स पढ़ते हैं जो 30 to 35 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं। इसी तरीके से यूनिट 3 के अंदर हमारे पास कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, जिसमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हमारी 12.75 मार्क्स की, इंटीग्रल इक्वेशन 12.75 मार्क्स का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी 35 से 37 मार्क्स तक की आती है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 के अंदर हमारे पास आती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हमारी 3 से 10 मार्क्स की आती है, और मार्कऑफ चेन हमारा 10 से 12.5 मार्क्स तक का आता है। तो इनमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखे? फॉर एन एग्जाम्पल हम कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग भी समझ पाएं। जैसे अगर आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा अपना परफेक्ट 100% तैयार कर रखा है तो आप एक टॉपिक लीनियर अलजेब्रा तैयार करके जाइए। लीनियर अलजेब्रा के साथ आपको लग रहा है कि मैं पूरी रियल एनालिसिस नहीं पढ़ सकता, तो रियल एनालिसिस से आप 20 से 30 मार्क्स तक के अपने नंबर को ऐड करिए। 20 से 30 मार्क्स का मतलब है कि अराउंड 25 मार्क्स तक की आप रियल एनालिसिस तैयार कर सकते हो। तो यहाँ से आपने ले लिए लेट 50 नंबर की मैक्सिमम तैयारी, और यहाँ से 25 नंबर की, तो 75 मार्क्स आप यूनिट 1 से ही अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि लीनियर अलजेब्रा के मेरे लास्ट के टॉपिक तैयार नहीं है तो लीनियर अलजेब्रा को आप 40 मार्क्स तक का तैयार कर लो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक कर लो, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स कर लो, डायगोनलाइजेशन कर लो, तो आखिरी के 2 चैप्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म का और इनर प्रोडक्ट स्पेस का छूटेगा, 40 नंबर की तैयार कर लो। बाकी यहाँ पे फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल कर लो रियल एनालिसिस में। ठीक है, उसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर कर लो, 30 नंबर तुम्हारे यहाँ से बन जाएंगे, तब भी तुम 70 नंबर का यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ते रहो और आखिरी वाले जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक हमसे नहीं हिल रहे, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं आने वाली वीडियो में आपको जिस तरीके से मैंने पहली वाली प्रीवियस ईयर की रियल एनालिसिस की वीडियो में बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के ही जाने जहाँ से कम हम 40+ मार्क्स ला सकें, इसी तरीके से आने वाली वीडियो में मैं लीनियर अलजेब्रा का भी आपको जरूर बताऊंगी कि किस तरीके से आप 50 मैक्सिमम मार्क्स तक लीनियर अलजेब्रा में ला सकते हैं। अब जिन बच्चों को लीनियर अलजेब्रा नहीं अच्छी लगती, नहीं तैयार हुई थी, तो आप 30+ मार्क्स तक की तैयार करके जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, पूरा सोली आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और की यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। आप खुद सोचिए आपने कौन सा टॉपिक कितना तैयार किया और अब इस रिविजन टाइम पे आप उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, और उसके साथ बैकएंड के लिए कौन कौन से बाकी टॉपिक्स को अपने साथ तैयार करके ले जा सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैम हम पूरी नहीं पढ़ सकते, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 10+ मार्क्स की तैयार कर लो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वैसे हमारी 30 to 35 मार्क्स तक की आती है, ठीक है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अगर आपको लगता है कि आप ग्रुप ही अप्रोच कर सकते हो तो 20 मार्क्स तक के, मतलब 15 मार्क्स तक के आपके ग्रुप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सिर्फ ग्रुप ही तैयार करके जा सकते हैं। रिंग और फील्ड के क्वेश्चंस लेंदी भी पढ़ते हैं, डिफिकल्ट भी पढ़ते हैं और अप्रोच भी नहीं हो पाते, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का एब्स्ट्रैक्ट बहुत स्ट्रांग है तो आप एब्स्ट्रैक्ट और लीनियर का कॉम्बिनेशन बना के जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने लिए एग्जाम की रिवीजन स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे इन पोर्शंस को तैयार करने के लिए। जिन बच्चों को लगता है कि आप एप्टीट्यूड में बहुत स्ट्रांग हैं, जिन बच्चों को लगता है कि आप अप्लाइड में बहुत स्ट्रांग है, तो पूरा का पूरा ओडीपीडी तैयार करके जाइए। कम से कम आप यहाँ पे 25 से 30 मार्क्स ओडीपीडी से हर हालत में ला सकते हैं।